देखो ये ऊपर में जो क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 1 देन 2 3 देन 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, ये वन साइडेड पिरामिड जैसा है। तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे उसमें था कि 1 फिर 2 2 फिर 3 3 3 इस तरह से आ रहा था, लेकिन इस बार देखो कंटिन्यूअसली नंबर इंक्रीमेंट होता जा रहा है पिरामिड में, है ना। ये वन साइडेड पिरामिड लोग एग्जाम में वैसे ही आता है। तो चलो हम लोग इसको करने के लिए सी में जाते हैं। तो कोड ब्लॉक को खोल के रखे हैं हम लोग। अब वो कोड ब्लॉक में एक नया फाइल ले लेते हैं, एम्प्टी फाइल बोल के भी ले सकते हो। सेव एम्प्टी फाइल से भी हम लोग इसको खोल सकते हैं। इसमें जाने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे सी की तरह, डॉट सी एक्सटेंशन से सेव कर देंगे, तो सी का फाइल बन जाएगा। चलो पहले अगर सेव कर लेना है तो पहले सेव कर सकते हो। देखो सेव फाइल एज मार दो, यहाँ पे देखो आ गया। इसका नाम हम दे देते हैं से नंबर अरेंज डॉट सी दे दिया। अब ये सी हिसाब से आ गया। तो सी अगर एक्सटेंशन ऑलरेडी ले लेंगे तो इसमें कुछ हेल्प मिल जाता है, जैसे वो ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर से आपको गाइड करेगा कि आपका इंस्ट्रक्शन सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, यही बेनिफिट है। और अगर आप डॉट सी एक्सटेंशन से फाइल नहीं खोलोगे तो वो उसमें कोई हाईलाइट नहीं करेगा, कोई आपको हेल्पिंग जो सिग्नल से बाद जो मार्किंग से हेल्प करता है वो नहीं करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या आएगा, इंक्लूड। stdio.h। उसके बाद हम लोग जो कमेंट देते हैं वो कमेंट इस बार स्किप कर रहे हैं, जो जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो क्वेश्चन बोल ही दिया है, नंबर का अरेंजमेंट होगा, कंटीन्यूअसली नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसलिए हम यहाँ ये लिखे सीधा प्रोग्राम में जाते हैं। मेन फंक्शन है ये। अब इसमें आ जाओ। अब शुरू होगा हम लोगों का वेरिएबल। वही दो वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि इसमें दो लूप चलेगा, एक आई से जो फर्स्ट लूप होगा और उसका नेक्स्ट लूप जे से चलेगा, पहले से। तो आई और जे तो रहेगा ही, लेना ही है आई। हाँ, और इसके साथ आप लोगों को और एक वेरिएबल लेना है जो कंटिन्यूअसली काउंट करेगा, मतलब कितना चल रहा है नंबर। देखो हर एक लूप के साथ नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, पर जब हम लोग आई और जे से कंट्रोल कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जे बार-बार 1 पे आएगा, फिर जितना भी वैल्यू होगा आई का उसके साथ कंपेयर करके आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में तुम ध्यान दो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5, मतलब इसका मतलब लूप जैसे भी चले, जे जैसे भी चलता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नंबर दूसरा कोई वेरिएबल काउंट करता जाएगा। मतलब हर एक लूप चाहे वो 0 से स्टार्ट हो या 1 से, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको खाली वैल्यू काउंट करना है, लूप चलेगा तो वैल्यू काउंट होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे और एक वेरिएबल लेते हैं के। अब के इक्वल्स तो तुम डायरेक्टली 1 ले सकता है या 0 भी ले सकता है, जैसे आप तुमको ठीक लगे ले लो। अब यहाँ फॉर 1 लेने से थोड़ा सा अलग होगा, 0 लेने से थोड़ा अलग होगा। अब यहाँ देख लो, फॉर आई इक्वल्स टू, आई तो रो काउंट करेगा, 4 रो होगा, तो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5, है ना। अगर 4 देंगे तो इक्वल देना पड़ेगा, तो इसमें लेस देन 5, फिर आई प्लस प्लस। अब नीचे आते हैं, इसका क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होगा तो इसलिए और एक ब्रैकेट ले लिया, फॉर जे के लिए करेंगे। तो जे इक्वल्स टू इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियली वैल्यू 1 ले लिया, उसके बाद जे को कंपेयर करेंगे किसके साथ, आई के साथ, क्योंकि वो कंट्रोल होगा किससे, आई से। तो हम लोग क्योंकि नंबर कितने आगे बढ़ेगा कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे जैसे देखो, पहला वाला में 1, उसके सेकंड में 2 डिजिट, उसके थर्ड लाइन में 3 डिजिट। तो इसको कंट्रोल कैसे हो रहा है, इसका कंट्रोल कैसे हो रहा है हम लोगों का, आई के साथ कंपेयर करके, जे को आई के साथ कंपेयर करने से ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे जे को क्या करेंगे, आई के साथ कंपेयर करेंगे। लेस और इक्वल्स टू इसलिए देंगे क्योंकि आई का वैल्यू 1 होगा और जे का वैल्यू 1 होगा,
तो यहाँ पे हम लोग लेस देन देंगे तो एक भी वैल्यू नहीं आएगा आउटपुट में। पर जे अगर 0 से शुरू करेंगे तो एक वैल्यू आएगा। तो इससे अच्छा है हम लोग इक्वल दे देते हैं, तो दोनों बराबर जगह से शुरू हुआ, सेम वैल्यू से 1 से शुरू हुआ। तो जे लेस और इक्वल्स टू आई नेक्स्ट जे प्लस प्लस, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ क्या होगा, प्रिंट करना है ना। प्रिंट करने के लिए किसको प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ, ऊपर में के लिया था याद है। तो यहाँ पे देखो पहला लाइन में के को प्रिंट करना है, तो के सॉरी यहाँ लिखेंगे हम लोग परसेंट डी। अब ये परसेंट डी किसका वैल्यू यहाँ पुट होगा, के का वैल्यू। तो के देखो खाली के लिखते तो 0 आ जाएगा, तो के को इंक्रीमेंट करके लिखना है, तो पहले इसमें प्लस प्लस डाल देते हैं। ओके, अब उसके बाद सेमीकोलन दे दो। नेक्स्ट देखो इसके साथ एक स्टेटमेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में जब जाना चाहेंगे, मतलब पहला लाइन का काम अगर हो गया है तो उसके बाद दूसरा लाइन में आएंगे। तो दूसरा लाइन में जब आना चाहेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए देखो मेन लूप के रो, एक रो से दूसरे रो में जब जाएगा तो उसको प्रिंट एफ मार के ब्रैकेट के अंदर आप स्लैश एन डालो, तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। हो गया। आप ध्यान से देखो क्या होता है काम। जब i इक्वल्स टू 1 होगा, ये 1 लेके यहाँ आएगा नेस्टेड में। आने के बाद j का वैल्यू 1 से शुरू हुआ और उसके बाद वो काउंट होगा, कंपेयर होगा किसके साथ, पहले i के साथ। तो i के साथ कंपेयर हुआ, i का वैल्यू 1 था तो j का वैल्यू 1, 1 से छोटा 1 से छोटा नहीं होता, इसलिए इक्वल सिंबल यहाँ दे के रखा है। 1 के साथ इक्वल है, इसलिए एक बार लूप चलेगा। जब ये लूप चलेगा तो इसमें के का वैल्यू क्या था, 0 था, पर प्लस प्लस होके के में घुसा, इसका मतलब 1 हो गया के का वैल्यू। अब जब प्रिंट करने के लिए आएगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो प्लस प्लस के होने के कारण सीधा 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, देखेगा कि नहीं और लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फेलियर हो गया। अब वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आगे न्यू लाइन में चला गया, मतलब दूसरा रो में। कहाँ पे चला गया, ये वाला रो में चला गया। अब उसके बाद वहां से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जाके आई का वैल्यू इस बार 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद 2 लेके यहाँ घुसेगा, जे का वैल्यू 1 है, 1 फिर से इनिशियलाइजेशन 1 हुआ। उसके बाद देखो जे लेस और इक्वल्स टू आई का वैल्यू इस बार कितना है, कितना है 2। सो जे यहाँ पे 2 बार रन करेगा, जे लेस और इक्वल्स टू 2। तो एक बार 1 हुआ, 1 लेस देन आई, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू आई, इसका मतलब हुआ 2, 1 2 से छोटा है। सो यहाँ आ गया, आगे वो प्रिंट कर दिया क्या, 2, क्योंकि के का लास्ट वैल्यू कितना था 1। अब 2 प्लस 1 प्लस प्लस होके फिर के में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना हो गया अभी 2। अब फिर ऊपर में आया, आगे कंपेयर किया जे का वैल्यू आई के साथ। जब कंपेयर किया वहां देखो जे का वैल्यू लास्ट क्या था, 1 था ना, अभी 2 हो गया। 2 आई का वैल्यू भी 2 है, 2 के साथ कंपेयर हुआ, इक्वल होता है। सो और एक बार लूप चल गया। फिर इस बार क्या, के का वैल्यू कितना हो गया, लास्ट टाइम 2 था, इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। सो 2 और 3 दोनों बैठ गया, समझ गए। तो इस तरह से फिर यहाँ ऊपर गया, देखा कि जे का वैल्यू अभी 3 है, 3 2 से छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। सो फेलियर होके यहाँ आ गया। प्रिंट स्लैश एन, ये स्लैश एन होने के साथ साथ न्यू लाइन में चला गया। मतलब कौन सी लाइन में चला गया अभी, ये थर्ड लाइन में चला गया, समझ गया। तो थर्ड लाइन में चला गया। अब थर्ड लाइन में जाके फिर वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे यहाँ इक्वल्स टू इस बार क्या आएगा 3 लेके यहाँ आएगा, फिर से 1 से कंटिन्यू करेगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। और इस बार प्लस प्लस के होने के कारण 4 से शुरू होगा, है ना। तो समझ गए आई थिंक। हाँ, एक बार इसको कंपाइल करते हैं, हम देखते हैं सही जैसे हम बोले इस तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कंपाइलेशन ओके है, आप जाते हैं रन कराते हैं। रन कराने के साथ ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया ना। सो क्लियर है, समझ में आया सबको। ओके, अब इसको तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे।